शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचे। श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आध्यात्म योगी श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। उपाध्याय श्री वंजय सागर जी मुनिराज की। मुनि संघ की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई। दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई। दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारी। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जय जिनेन्द्र। प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेश जी बढ़िया और योगन बाबू जी आ जाए और दीप प्रज्वलन कर आज की धर्म सभा का शुभारंभ करें। ज्योत जलाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते। तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। मैया जन्म दुख भेंट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख भेंट। जन्म दुख भेंट दो मरण दुख भेंट दो। जिनवाणी जग मैया आग्रह है कि गुरुदेव अपनी अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करें। नमस्तु गुरु। हाथ जोड़े सभी लोग। रमिदूड़ बड माड़म परम पाड़म जिड़म दिशो धेण
बोचामी रयण सारम सायारेण यार धम्मीडम इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वच्छायाडम रमोलोये सौसाहुडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल लाई से शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु अविराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, रेणुसार ग्रंथ की वाचना चल रही अपनी, जिसमें कल हमने जाना था कि मोक्ष का पथ क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। आज नवीन गाथा के साथ आचार्य भगवान 71वीं नंबर गाथा में बता रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी कौन होते हैं, क्या परिभाषा है, इस बात की व्याख्या को करते हैं गाथा में। अन्नाणी विषय विरत्तादो जो होई सहस गुणो इडाणी कसाय विरदो विषयासत्तो जिणोदिठम। विषय विरत्तादो अर्थात विषयों से विरक्त, अन्नाणी दो मतलब अज्ञानी की अपेक्षा, विषयासक्तो जो विषयों से आसक्त है, किंतु कसाय विरदो कसायों से विरक्त, इडाणी मतलब ज्ञानी, सहस्र गुणा, सहस्र गुणा मतलब लाख गुणा, 100,000 मतलब लाख गुणा फल, होई होई मतलब प्राप्त करता है, ऐसा जिणोदिट्टम ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इस गाथा में बताया गया, क्या कहा गया, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त किंतु कसाय से विरक्त ज्ञानी जीव लाख गुणा फल को प्राप्त करता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अर्थात कसाय को छोड़ने का मुख्य साधन बताया गया कि कसाय को छोड़िए। जो कसाय से विरक्त होता है वही जीव ज्ञानी। देखिए दो बातें बताई हैं, एक विषयों में आसक्त और एक विषयों से विरक्त। अज्ञानी संसारी यदि भी 5 प्रकार के इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषय अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, हल्का भारी कठोर नरम रूखा चिकना ठंडा गरम, 8 विषय स्पर्श इंद्रिय के होते हैं। रसना इंद्रिय के 5, खट्टा मीठा चटपटा कसायला कड़वा। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, लाल नीला पीला काला सफेद। और कर्ण इंद्रिय के 7 विषय, सा रे गा म पा धा नी। ऐसे आसक्त और एक विषयों से विरक्त। अज्ञानी संसारी यदि भी 5 प्रकार के इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषय अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, हल्का भारी कठोर नरम रूखा चिकना ठंडा गरम, 8 विषय स्पर्श इंद्रिय के होते हैं। रसना इंद्रिय के 5, खट्टा मीठा चटपटा कसायला कड़वा। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, लाल नीला पीला काला सफेद। और कर्ण इंद्रिय के 7 विषय, सा रे गा म पा धा नी। ऐसे 5 इंद्रियों के 27 विषय होते हैं। इस प्रकार से पंच इंद्रियों के जो कुल 27 विषय हैं और साथ में एक मन का विषय, अनिंद्रिय मन का विषय होता है, उसको मिला के 28 विषय बन जाते हैं। इन पंच इंद्रियों के विषयों से अज्ञानी
मोही विरक्त होता है। ध्यान से सुनना, अज्ञानी मोही इन पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है, इनका सेवन नहीं करता है, परंतु मिथ्यात्व और कसाएं अंतरंग में धधक रही हैं। कसायों की ज्वाला निरंतर असंयम को उत्पन्न करती है। मिथ्यात्व अश्रद्धान रूप भावों को उत्पन्न करता है, मोह अज्ञान रूप भाव को प्रकट करता है। और जहां पर मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, कसाय रूपी चबूतरे पर बैठी हुई हैं, वहां पर पक्का संसार है, कच्चा नहीं है, पक्का संसार ही मिलने वाला है, क्योंकि मिथ्यात्व संसार का प्रबल हेतु है। ये सभी विकारी भाव संसार की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भले ही अज्ञानी पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्त है, परंतु मिथ्यात्व और कसाय होने के कारण तीव्र कर्म का बंध करता है। जहां आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने बंध का कथन किया 8वें अध्याय में तत्वार सूत्र ग्रंथ के प्रथम सूत्र में, तो उसमें बताया गया, कहा गया पहला कारण कोई है तो मिथ्यात्व, बंध का प्रथम कारण कोई है तो मिथ्यात्व, और चौथा हेतु कसाय। कसाय सहित त्याग संसार का कारण है। कसाय सहित त्याग संसार का कारण है। उपवास कर लिया, कैसे कर लिया? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, जाओ मैं रोटी नहीं खाती, उनने कहते जाओ मैं भी नहीं खाता, उपवास मेरा आज। तो वो उपवास नहीं कहलाता, वो तो कसाय है। और कसाय सहित त्याग संसार का कारण है। त्याग तो किया आपने, खाने का तो त्याग किया, लेकिन कैसे किया? कसाय सहित होकर किया, इसलिए वो संसार का कारण ही है। कसाय सहित त्याग नहीं, क्योंकि अल्प पदार्थों के त्याग करने के पहले कसायों का त्याग करो। विषयों से विरक्त होने के पहले कसायों का त्याग करो। पंचेंद्रिय के विषय तो छोड़ दिए, दीक्षा ले ली, लेकिन कसाय नहीं छोड़ी, अंदर कसाय भरी पड़ी हैं। कसाय, क्योंकि कसायों का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। कसाएं छूट गई, सबको छूट गया। कसायों का त्याग, सबको त्याग। 10 धर्मों का प्रवेश द्वार यदि कोई है, पहला कोई धर्म है तो कौन सा? उत्तम क्षमा। 10 धर्मों में प्रवेश करना है तो पहला धर्म उत्तम क्षमा है, मतलब क्रोध कसाय को छोड़ो। कसायों के त्याग के बिना धर्म संभव नहीं है। जब मान कसाय को छोड़ोगे तो मार्दव धर्म आएगा, मायाचारी को छोड़ोगे तो आर्जव धर्म आएगा, और जब लोभ कसाय को छोड़ोगे तभी उत्तम सौच धर्म आएगा। तो 4 कसायों को छोड़कर 4 धर्म की प्राप्ति हो सकती है। तो कसायों का त्याग करना, कसायों के त्याग के बिना धर्म संभव नहीं है। अज्ञानी कुछ भी करे, अज्ञानी को कौन समझ सकता है? अर्थात कोई नहीं। अज्ञानी जीव विषयों से विरक्त है, परंतु कसायों से उसका मन आसक्त है। जिस प्राणी के मन में कसाएं भरी हुई हैं, उसका त्याग करना व्यर्थ है, उसका तपस्या करना व्यर्थ है। अगर कसाएं भरी पड़ी हैं, उसका विषयों से विरक्त होना भी व्यर्थ है, क्योंकि कसाय के त्याग के बिना संपूर्ण तपस्या बेकार है। मन में मिथ्यात्व रूपी जहर भरा पड़ा है। बाहर से विषयों में मन विरक्त है, बाहर से विषयों से मन विरक्त है, और मन में मिथ्यात्व का जहर भरा पड़ा है। बाहर की विरक्ति क्या काम की? बाहर का त्याग क्या काम का? जब तक धर्म पर श्रद्धा ही नहीं है, जब तक धर्म पर विश्वास ही नहीं है, तब तक सारी विरक्ति बेकार है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे आत्मन, पहले अज्ञान भाव का त्याग करो, मिथ्यात्व भाव का त्याग करो, और धर्म के प्रति आस्था का भाव करो, तब तुम्हारा त्याग सच्चा माना जाएगा। वरना
सिर्फ शरीर को कष्ट देना है। पहले 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने की अपेक्षा 5 प्रकार के मिथ्यात्व से पहले विरक्त हो जाओ, क्योंकि साधना और त्याग में जहर घोलने वाला कोई है तो वो मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का, संयम का, तप का, त्याग का विघात करता है। विषयों से विरक्त कसायों से युक्त, विषयों से विरक्त और कसाय से युक्त सहित उनकी अपेक्षा विषय कसाय से विरक्त और पंच इंद्रिय विषयों में आसक्त एक सर्वश्रेष्ठ सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। वो सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है जो घर में रहता है, भले ही विषयों में फंसा हुआ है लेकिन कसायों से रहित है। ऐसा सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसे श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण होने के कारण विषयों से विरक्त हो सकता है। मिथ्यात्व का अभाव है, एक ना एक दिन विषयों से विरक्त जरूर होगा, कसायों को जरूर छोड़ेगा और कसायों को छोड़ के कर्मों की निर्जरा जरूर करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव सदा ही कर्मों का बंध करता रहता है, उसे सदा ही कर्मों का बंध होता है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त के बल से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता रहता है। यदि कदाचित चारित्र का निर्दोष पालन कर रहा है परंतु आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, चारित्र का पालन तो कर रहा है, ऐसे भी होते हैं जो मासोवासी उपवास कर लेते हैं, बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं, जो कोई ना कर पाए ऐसे तप की साधना भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से श्रद्धा नहीं है, बस केवल अपनी ख्याति प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, तो वो तप करना उनका व्यर्थ है। उससे पुण्य कर्म का बंध तो करता है, पुण्य कर्म का बंध तो हो जाएगा और मरण करके 16वें स्वर्ग के ऊपर चला जाएगा, 9वें गिरेवक तक जन्म ले लेगा। परंतु मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय होने से श्रद्धा रूप परिणाम ना होने के कारण अज्ञानी ही रहता है, वो अज्ञानी ही कहलाता है। परंतु एक शुद्ध सम्यक दृष्टि अज्ञानी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सम्यक दृष्टि वो श्रेष्ठ है जो अभी व्रतों को धारण नहीं किए लेकिन सम्यक दृष्टि है, वो विषयों से विरक्त नहीं हो पाया लेकिन कसायों से विरक्त हो गया है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उन मुनिराजों से श्रेष्ठ है जो मुनिराज कसाय से सहित है। भले ही विषयों से विरक्त हो गए लेकिन कसायों से सहित है, वो मुनि की अपेक्षा कसाय से रहित श्रावक श्रेष्ठ है, उत्तम है। विषयों में भले ही आसक्त है परंतु कसायों से विरक्त हो चुका है। अज्ञानी जीव जितने कर्मों की निर्जरा करोड़ों भवों में करता है, एक ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों से सहज ही उसको एक क्षण में नष्ट कर देता है। अज्ञानी करोड़ों भाव में जो कर्मों का निर्जरा करता है, ज्ञानी एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा एक साथ कर देता है। कर्मों की निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक तो अविपाक निर्जरा और एक सविपाक निर्जरा। देखिए, एक आश्रव पूर्वक निर्जरा होती है और एक संवर पूर्वक निर्जरा होती है, दोनों में अंतर है। एक आश्रव पूर्वक निर्जरा और एक संवर पूर्वक निर्जरा। जो आश्रव पूर्वक निर्जरा होती है वह संसारी जीवों की, अज्ञानी जीवों की होती है। आश्रव भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रहा है, वो संसारी जीवों की होती है। आश्रव पूर्वक निर्जरा कैसे होती है? जैसे एक ओर से कर्म झड़ रहे हैं और दूसरी ओर से कर्म का बंध निरंतर हो रहा है। एक तरफ से कर्मों का बंध हो रहा है और एक तरफ से झड़ रहे हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं बराबर। ऐसी निर्जरा संसार बढ़ाने वाली, परंतु जो संवर पूर्वक कर्मों की निर्जरा होती है वह ज्ञानी पुरुषों की होती है और संसार परंपरा को क्षय करने वाली होती है। संवर पूर्वक निर्जरा मतलब जो नवीन कर्म आ रहे थे उनको तो रोक दिया और जो अंदर कर्म बैठे हुए थे उनको क्षय करना, वो निश्चित मोक्ष प्राप्ति कराने वाली होगी।
आते हुए कर्मों को पहले रोक देना और जो पहले से कर्म बंधे हुए थे उन कर्मों को निजीर्ण कर देना, यह संवर पूर्वक निर्जरा कहलाती है। इस प्रकार से निर्जरा के विषयों में जानना चाहिए। अज्ञानी जीव अज्ञानता के कारण से विषयों से तो विरक्त हो जाता है, परंतु कसाय का त्याग ना होने के कारण से चारों गतियों में भ्रमण करता है। सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव सबसे पहले कसायों से विरक्त होता है, पहले कसाय छोड़ता है, परंतु विषयों में आसक्त है। फिर भी कसायों से विरक्त सम्यक दृष्टि को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कसाय रहित हो गया है तो निश्चित एक दिन वो विषयों को विरक्त हो जाएगा, विषयों को छोड़ देगा और मोक्ष मार्ग में लग जाएगा। कसाएं सब अनर्थों को करने वाली हैं, जितने भी अनर्थ संसार में है वो सभी अनर्थों करने वाली कोई है तो वो कसाएं हैं। इसी अपेक्षा से विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी को श्रेष्ठ आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं। कथाकारों ने ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में कुत्ता और सिंह का उदाहरण दिया है। जैसे कुत्ते को जब कोई डंडा मारता है ना, तब कुत्ता क्या सोचता है कि ये डंडा मुझे मार रहा है। कुत्ता क्या सोचता है, ये डंडा मुझे मार रहा है। आप देख लेना कभी ऐसा होता है तो कुत्ता क्या करता है, उस कुत्ता डंडे वाले को नहीं, डंडा को पकड़ता है। कुत्ता डंडे को मुंह से पकड़ेगा, कुत्ता ऐसा होता है। यही अज्ञानी जीव की दशा है। अज्ञानी जीव को जब कोई दुख होता है ना, दुख देता है, तब वह दुख देने वाले आदमी से लड़ता है। जो आदमी दुख दे रहा है उससे लड़ता है, परंतु ये नहीं सोचता है कि यह हमारे पूर्व कर्मों का फल है। परंतु जब कोई सिंह को डंडा मारता है तो, कोई शेर को डंडा मारे तो क्या होगा, शेर क्या करेगा, डंडा को नहीं पकड़ेगा, डंडा मारने वाले को पकड़ेगा, डंडा को नहीं पकड़ता और उसको नष्ट कर देता है, अर्थात मार देता है, कोशिश करता है। तब डंडा तो अपने आप छूट जाएगा। डंडा मारने वाले को जब वो मारता है तो डंडा अपने आप छूट जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञानी को कोई दुख देता है तब वह दुख देने वाले को नहीं अपितु पूर्वबद्ध कर्मों के नष्ट करता है। वह दुख अपने आप नष्ट हो जाता है, वो कर्मों को नष्ट करता है। यह ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर आचार्य भगवान ने बताया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप को ग्रंथराज समय सार में बताते हुए कहते हैं, रानी रागप जहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो णोलिपदी रज ईण दो कदम मज्जे जहा कण्यम अन्नाणी पुनरतो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदि गम रयण दो कद ममज्जे जहा लोहम। क्या कहते हैं, जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती, एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पड़े रहने दो, उसमें जंग नहीं लगती, पड़ा रहेगा वो। और लोहे को जंग लग जाती है। लोहे को कीचड़ में डालोगे तो जंग लग जाएगी, सोने को कीचड़ में डालोगे तो जंग नहीं लगती है। इसी प्रकार कर्मों के मध्य रहता हुआ ज्ञानी ज्ञान वैराग्य के अपूर्व सामर्थ्य से कर्मों से नहीं बंधता है। संसार में रहता हुआ भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से जल में खिला हुआ कमल जल से भिन्न रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी संसार में रहकर संसार और संसार के कार्यों से विरक्त होता है। जैसे कमल कीचड़ में है परंतु कमल में कीचड़ नहीं है, कमल कीचड़ में है पर कमल में कीचड़ नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी संसार में है पर ज्ञानी संसार में नहीं है।
ज्ञानी संसार में है, पर संसार ज्ञानी में नहीं है। ज्ञानी के अंदर संसार नहीं बसा है। घर परिवार में रहता है, समाज में रहता है, देश में, राज्य में, गांव में रहता है, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं बसाता है। जब अंदर बसा ले तो वो ज्ञानी नहीं रहेगा, वो अज्ञानी हो जाएगा। अज्ञानी जीव संसार में है और उसके अंदर भी संसार है। इसी राग के कारण अज्ञानी जीव कर्म रूपी रज से लिप्त होता रहता है, कर्म रूपी बंधनों से अपनी आत्मा को निरंतर बांधता रहता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर और इस विशेषता बताई गई है। दोनों में जैसे ज्ञानी संसार में रहना नहीं चाहता और अज्ञानी संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ज्ञानी वो जो संसार में रहना नहीं चाहता और अज्ञानी वो जो संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सत्य है कि मल के कीड़े को मल में ही आनंद आता है। मल के कीड़े को मल में ही आनंद आता है, ना कि मखमल पर। और मखमल पर रहने वाले मखमल पर आनंद आता है, उसे मल में आनंद नहीं आता। इस प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर जानना चाहिए। यह जीव मोह और अज्ञानता के कारण क्या क्या नहीं करता, उसके बारे में अगली गाथा आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जब व्यक्ति मोह में आता है तो ना जाने क्या क्या कौन कौन से कार्यों को करता है, व्यर्थ के काम भी करने को तैयार हो जाता है। तो आचार्य भगवान गाथा कहते हैं, वृणयो भक्ति विहीणो महिलाणम रोहिणम विणाणे हम चागो वैराग्य विणा ए दे दो वारिया भणिया। क्या कहते हैं? तीन तीन उदाहरण देके कहते हैं आचार्य भगवान, सुनिए। इसे आपका उदाहरण दिया गया इसमें, विणयो भक्ति विहीणो। भक्ति विहीणो मतलब भक्ति रहित, विणयो मतलब विनय। भक्ति रहित विनय एक। दूसरा, महिलाणम रोदड़म विणाणेहम, महिलाओं का स्नेह के बिना रोना दूसरा कारण। तीसरा, त्यागो वैराग्य बिना, त्यागो मतलब त्याग, वैराग्य के बिना त्याग। ए दे दो, ये सब बारिया भणिया, ये सब कैसे हैं? निरर्थक हैं। ये सब निरर्थक है, कुछ भी फलदायक नहीं है। भक्ति रहे विनय और स्नेह के बिना महिलाओं का रोना और वैराग के बिना त्याग, ये सब व्यर्थ हैं। ये कुछ भी फल प्रदान करते नहीं है, सिर्फ इनसे व्यर्थ का परिश्रम होता है दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। पहले की महिलाएं रो लेती थोड़ी सी, अब महिलाएं रोती नहीं है। पहले की रोती थी, आंखों से आंसू आ जाते थे, अब नहीं रोती। अब आंखों से नहीं रोती, इसलिए गले से रोती हैं। अब गले से रोती हैं, आसपास पड़ोस वालों को सबको बता देती हैं कि देखो फलाने फलाने की यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई है, और वो रो रही हैं। अरे इतना तो छोड़ो, मरने के बाद तो रोती नहीं है। हाँ, मैं जयपुर के पास बस्ती में था, वहाँ पर किसी की डेथ हो गई तो समाज की महिलाएं सब आई बैठने के लिए, वहाँ मंदिर में धर्मशाला बैठते ना, और जोर जोर से आवाज आई रोने की। तो मैंने क्या पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने किसी से पूछा क्या हो गया, बोले फलाने फलाने की यहाँ डेथ हो गई। अच्छा, तो हमने खिड़की में से देखा, कोई महिला की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे थे। रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन आंसू किसी की आंख में नहीं थे। तो महिलाओं का रोना भी व्यर्थ है, दिखावे के लिए रोती हैं, अपनी मनमानी करवाने के लिए, अपनी काम पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए आंसू आएंगे। सबसे बड़ा हथियार है महिलाओं का, उनके पास और कोई हथियार तो है नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है आंसू। बस आंसू बहाने लगो तो आदमी अपने आप पिघल जाता। वो कहता ठीक है पनवेसरी, दे आएंगे, ले आएंगे, हम जो चाहिए तुम्हें ले आएंगे। संसार में संसारी प्राणी बहुत से कार्य करते हैं, परंतु विवेक रहित होकर के करते हैं। कार्य तो करते हैं लेकिन विवेक रहित होकर करते हैं। और जो कार्य विवेक रहित किया जाता है
उस कार्य में यह प्राणी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। विवेक रहित क्रिया सफलता को प्रदान नहीं करती। सफलता रहित कार्य व्यर्थ होता है, विकार है, निष्प्रयोजनीय होता है। जैसे भक्ति रहित विनय, इस गाथा में बताया गया, जैसे अपने से बड़े या पूज्य पुरुषों के प्रति हमारी भक्ति नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, परंतु वह हमसे उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, संयम में, दीक्षा में हमसे बड़े हैं, इसलिए हम उनकी विनय कर रहे हैं। यदि नमस्कार नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि सेवा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग कह रहे हैं, बस लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें भी करना चाहिए। ये सब लोक लाज वश कर रहा है। किसकी वश? लोक लाज वश विनय भी कर रहा है तो लोक लाज वश कर रहा है, अंतर मन से करना नहीं चाहता। गुरुजनों के आने पर खड़ा होता है, गुरुजनों से पीछे चलता है, परंतु अंतरंग में भक्ति नहीं है। भक्ति रहित विनय करना ये छल कपट कहलाता है, मायाचारी कहलाता है। करना नहीं चाहता, मन से नहीं कर रहा, केवल दिखावे के लिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने भक्ति में विनय नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। भैया छल कपट है, ये सब मायाचारी है, दूसरों को दिखावा है, सिर्फ सामने वाले को प्रसन्न करने का एक तरीका है, परंतु अंतरंग में भक्ति नहीं है, अंतरंग में भक्ति से रहित है। भक्ति शून्य विनय फलदायी नहीं होती है। स्वार्थी व्यक्ति भक्ति रहित विनय करता है। जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, ऐसा व्यक्ति आगे पीछे भागेगा, आगे पीछे डोलेगा कि मुझे मेरा स्वार्थ हो जाना चाहिए। उसकी भक्ति नहीं है, भक्ति रहित विनय कर रहा है। इच्छा पूर्ति के लिए विनय कर रहा है, या फिर भय के कारण विनय करता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, परंतु अंतरंग में भक्ति का भाव नहीं है। जैसे कि स्वर्गों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के देव होते हैं, और दोनों देव भगवान की पूजा करते हैं, दोनों देव भगवान की पूजा करते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। पूजा दोनों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भगवान की पूजा भक्ति और विनय के साथ करता है, परमात्मा मान करके करता है, ठीक है ना। इष्ट देवता मानकर नहीं करता, परमात्मा मानकर करता है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है भाई भगवान की पूजा तो कर रहा है, लेकिन उनको अपना कुल देवता मान के कर रहा है। भगवान की पूजा करता है, विनय करता है, परंतु उन्हें भगवान नहीं मानता, अपने कुल का देवता मानता है कि हमारी कुल परंपरा में इनको पूजा जाता है तो पूज लो, इनको नमस्कार कर लो। भगवान तो वही है, अंतःकरण में भक्ति नहीं है, भक्ति से उनका दिल शून्य, बिना भक्ति के वो पूजा पाठ नमस्कार करता है। इसी प्रकार संसार में बहुत सारे प्राणी हैं जो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु इन पंच परमेष्टियों की विनय करना नहीं चाहते, परंतु लोग लाजवश कर लेते हैं। जैन कुल में जन्म तो ले लिया, कोई का क्या मंदिर दर्शन करने भी नहीं जाते। कोई बुंदेलखंड में कहावत है, कोई का क्या, कोई का क्या, कोई क्या कहेगा कि जैन कुल में जन्म लेकर भी भगवान के दर्शन करने नहीं जाता, लोक लाजवश करना पड़ रहा है। मुनिराज के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन लोक लाजवश जाना पड़ रहा है। घर में चौका नहीं लगाना चाहता है, लेकिन लोक लाजवश लगाना पड़ रहा है, वरना लोग क्या कहेंगे, बताओ उनके यहाँ लग गया, उनके यहाँ लग गया, उनके यहाँ लग गया, तुम्हारे यहाँ नहीं लगा, तुम्हारे यहाँ कब लग रहा चौका, ठीक है लग रहा, बस लग रहा है, नंबर मिल जाएगा, लगा लेंगे, लगा लेंगे, अभी थोड़ी मुनिराज जा रहे हैं, लगा लेंगे। लोक लाजवश लगाना पड़ रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, वैयावृत्ति करने के लिए आना पड़ रहा है, भक्ति नहीं है, लोक लाजवश। लोग क्या कहेंगे बताओ, दर्शन करने भी नहीं आते, लोक लाजवश करना पड़ रहा है। ये मिथ्या दृष्टि जीव की सोच है,
सोचते हैं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया और ये मुनिराज भी जैन है, इसलिए नमस्कार करते हैं, इसलिए नमस्कार करते हैं। कुछ लोग अपना गोत्र जान के नमस्कार करते हैं। मुनिराज कौन से गोत्र के हैं? अच्छा अच्छा, गुलाल आ रही है, हम भी गुलाल आ रही हैं, चल भैया। खंडेल वाले हैं, हम भी खंडेल वाले हैं, चल भैया। गोत्र पता कर लेते हैं पहले मुनिराजों के, मुनिराज कौन से गोत्र के हैं, मुनिराज कौन से गोत्र के पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद चौका लगाते हैं। अपने अपने गोत्र वालों को चौका लगाएंगे। अब क्यों कैसे वो तो नहीं पता, वो तो वही जाने क्यों करते हैं, ऐसा भेदभाव करते हैं, परंतु अंतरंग में भक्ति का भाव नहीं है। विनय भी नहीं करना चाहेंगे, परंतु साधु संत रास्ते में मिल गए तो इसलिए हाथ जोड़ना पड़ते हैं। जैसे कि अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के लोग नहीं, रास्ते में जब मुनिराज विहार करते हैं तो विहार करते समय कोई मिल जाते हैं तो वो हाथ जोड़ लेते हैं उनके सामने, तो हाथ जोड़ना पड़ जाते हैं। तो अन्य जाति के लोग साधु संत मानकर विनय करते हैं। उन्हें ये नहीं पता दिगंबर साधु है, उनको ये नहीं पता कि दिगंबर साधु है, लेकिन चलो साधु आ रहे हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। परंतु यह सत्य है, विनय धर्म को लोगों ने समझा ही नहीं है। विनय धर्म को लोगों ने समझा ही नहीं। विनय धर्म है क्या? अज्ञानी प्राणी भक्ति रहित विनय करता है, वह अज्ञान है। विनय गुण से वह अज्ञान है, परंतु ज्ञानी पुरुष भक्ति पूर्वक विनय और विनय पूर्वक भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको विनय धर्म का ज्ञान है। विनय मोक्ष का द्वार है। जिस व्यक्ति को विनय करना आ जाता है, समझो मोक्ष का द्वार उसने खोल लिया अपना। विनय 12 प्रकार के तपों में एक अंतरंग तप कहलाती है। आपको बताऊं, उपवास, ऊनुदर, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविध सय्यासन, काय क्लेश, इन सबसे बड़ी प्रायश्चित, इनसे बड़ा विनय नाम का तप कहलाता है। उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। रस त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। काय क्लेश नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। कम से कम विनय तो कर लो। अगर विनय करना आ गया तो अंतरंग तप आ गया आपका। बहिरंग तप नहीं कर पा रहे, अंतरंग तप आपके द्वारा हो रहा है अगर आप विनय करते हैं तो। तब क्या है? संबर और निर्जरा इनका कारण है। तप संबर और निर्जरा का कारण बनता है। तो सोचिए, आप विनय भी एक तप है और विनय कर रहे हैं तो अपने कर्मों का संबर और निर्जरा करवा रहे हैं, साधन बन रहे हैं निश्चित। इसलिए मूलाचार विनय को मोक्ष का द्वार कहता है। मूलाचार में लिखा गया है, विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का परम द्वार है। क्यों? क्यों विनय मोक्ष का द्वार है? क्योंकि 12 प्रकार के तपों में से विनय एक अंतरंग तप है और तप कर्मों का क्षय का कारण है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने तत्पाल सूत्र के 9वें अध्याय में भी कहा है, तपसा निर्जरा चा, अर्थात तप से कर्मों की निर्जरा भी होती है, संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसी कारण से मोक्ष का द्वार विनय को कहा गया। विनय नामक तप करने से वैयावृत्ति आदि करने के भाव प्रकट होते हैं। वरना व्यक्ति सोचता है, इतने से तो मुनिराज है, छोटे से तो हैं और हमारी उम्र बड़ी है, हम कैसे इनके पैर दबाएं, हम कैसे पैर दबाएंगे? नहीं, जिसके अंदर विनय होगी वो ही पैर दबा पाएगा, वैयावृत्ति वही कर पाएगा जिसके अंदर विनय होगी। भले ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन चारित्र में, नियमों में, व्रतों में वो आपसे बड़े हैं। उन्होंने परमेष्ठी पद को प्राप्त कर लिया है। आप अभी ग्रस्त जीवन को भी, अपना श्रावक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, आप श्रावक भी नहीं बन पा रहे हैं, और उन्होंने महाव्रतों को धारण कर लिया। तो हम उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम उनके व्रतों को नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने जो व्रतों को धारण किया है, जो गुणों को धारण किया है, हम उनकी विनय कर रहे हैं। तो विनय करने वाला ही वैयावृत्ति कर सकता है। वैयावृत्ति करने हर कोई नहीं आ सकता। वैयावृत्ति वही करेगा जिसके अंदर विनय नाम का गुण होगा। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जन भक्ति रहित तप करते हैं। इसी कारण से संसार में भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि भक्ति रहित विनय संसार का कारण है, और भक्ति सहित विनय और विनय सहित भक्ति ये मुक्ति का कारण बनती है।
परंतु विनय रहित भक्ति ना तो संवर करती है और ना निर्जरा करती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आचार्य ने दिया, कौन सा? ये तो विनय रहित भक्ति होगी, दूसरा कौन सा दिया बोलो? महिलाओं का रोना। महिलाओं का रोना, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना, घर परिवार वालों के प्रति स्नेह का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, खास तौर से सासू से। सासू से ससुर के प्रति प्रेम भाव नहीं है, पति के प्रति रंज मात्र भी लगाव नहीं है। परंतु पति का यदि मरण हो जाए, सास ससुर का यदि मरण हो जाए, अपने परिवार में किसी का मरण हो गया, तब आंखों से आंसू नहीं, रोने का भाव नहीं है, परंतु लोक लाजवश रोना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। एक बार महावीर जी के पास घटना घटी थी। एक महिला नहीं रो रही थी, उसके पति एक्सपायर हो गए, वो महिला रो नहीं रही थी, तो पीछे वाले रो 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 रो, उसको मार मार के चीटी करके चीटी भर दी, रो। लोग क्या कह रहे, अरे सदमा लग गया, सदमा में हो गई, वो रो नहीं रही है, सदमा में हो गई, सदमा में हो गई, उसको चोटी भर रहे, रो रो, सदमा में है ना, रो, जबरदस्ती चोटी भर रहे। उसने जबरदस्त जवाब दिया, बोले मेरे रोने से क्या ये जिंदा हो जाएंगे, ये वापस आ जाएंगे क्या? रोना इतना जरूरी होता है क्या? स्वाध्याय बहुत करती थी, वो स्वाध्याय प्रेमी थी, उसे पता था, ज्ञान था कि जाने वाला वापस थोड़ी आएगा, जिसकी आयु पूरी हो गई वो तो मरेगा, वो तो जाएगा। उसने पूरा प्रवचन दे दिया 5 मिनट का, बोले इनकी तो आयु हो गई पूरी और इनका तो मरण हो गया, इनका तो जन्म भी हो गया, इनका तो जन्म भी हो गया। धर्मात्मा थे, निश्चित देव पर्या में गए होंगे, और देव गति में गए तो 48 मिनट के अंदर वो तो देव बन गए, और वो तो देवों में स्वर्गों में है, और हम यहाँ उनको लिए क्यों रोए? हम अपनी असाधा वेदनी कर्म का क्यों बंद करें? इससे तो असाधा वेदनी कर्म का बंद होगा रोने से। सब सुन के रह गए कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद वो लोक लाज बस हो ना, रोना पड़ता है, वो बात आ गई ना कि रोना, महिलाओं को रोना पड़ता है, लोक लाज बस। पुरुष रोए चाहे नहीं रोए चलेगा, पुरुष का तो चल जाएगा, पुरुष नहीं रोएगा ना तो चल जाएगा, महिलाओं को रोना जरूरी होता है। किसी का कोई मरण हो जाए ना, देख लो आपके परिवार की, आपकी तो प्रैक्टिकल घटना होगी, परिवार में कोई का मरण हुआ होगा, पुरुष लोग नहीं रोते, पुरुष लोग तो क्रियाओं में लग जाते, बस उनकी व्यवस्था बनानी होती है, वो क्रियाओं में लग जाती है। वो महिलाएं गला फाड़ फाड़ के रोती हैं, चिल्ला चिल्ला के पूरे सब कुछ पूरी वर्ण वाला सुना देती है ना। ये महिलाओं का काम है रोना, लेकिन इसने नहीं है, इसने नहीं। कोई कोई होता है बिल्कुल, जो कहते हैं ना, वो कहावत है लोक प्रचलन में, आप लोग के यहाँ सुनी मैंने, कि वो आंसू नहीं बहते, तो बोले आंसू कब बहेंगे? बोले कब मरेगी, बोलो ना, कब मरेगी सासू और कब बहेंगे आंसू। एक कहावत है, बहू चिंता करती रहती, कब मरे सासू, कब मरे सासू, वो भावनी बाती रहती है, कब बहेंगे आंसू, बहाना नहीं चाहती आंसू। उसके मरने के बाद तो खुश हो रही है, अच्छी रही, मर गई, वो तो अच्छी अच्छी कह रही है, अंदर बाहर क्या कह रही है, तो मम्मी जी चली गई है। मम्मी जी, दोनों में अंतर देखो कितना अंतर है। जहां मम्मी जी बोला जाए वो सासू, और जहां मम्मी बोला जाए वो अपनी, वो माँ। मम्मी है तो अपनी है, और मम्मी जी है तो सासू है, पराई है, दूसरे की माँ है। लोक लाज बस रोना पड़ रहा है। कोई क्या कहेगा कि सासू चली गई है, पति मर गया है, और इसे थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, कैसी महिला है, दुष्ट स्वभाव की है। इस प्रकार से सास ससुर बीमार हुए, तब दिखावटी दुख प्रकट करना है। क्या दिखावटी? हमारे सास ससुर बीमार हो गए हैं, दूसरों को दिखाने के लिए रुदन मचाना, और ऐसा रोना कि उसे रोते हुए देख करके अगल बगल के लोग भी रोने लग जाएं।
इसलिए पता नई अभी जो नई टेक्नोलॉजी क्या हुआ, रोने वाले आते हैं किराए के रोने वाले बुलाए जाते हैं। रोने वाले जब कोई मर जाता ना तो रोने वाले किराए के बुलाए जाते हैं, उनको किराया देना होता है, मतलब रोने का उनका काम केवल रोना है, बस तुम्हें रो के दिखाना है, तुमको देखकर और बगल वाले रोने लगेंगे। इसलिए तो रोने का भी पैसे मिलते हैं बड़ी शहरों में। तो बड़े शहरों में तो ऐसा है कि कोई आता तो है नहीं है मरने पर, तो मरने वाला भी ना प्रार्थना करता है, हे भगवान संडे को उठा ला। क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान संडे को उठाना। क्यों? रोने वाले तो आ जाएंगे 2-4 लोग, पता चले 4 लोग भी कंधा देने वाले नहीं आए सब ऑफिस चले गए, सबने दुकान खोल ली, फिर क्या होगा, कौन आएगा? तो बोले संडे को मरेंगे तो सब लोग आ तो जाएंगे कम से कम ले जाने वाले। स्नेह के बिना रोना, बाहर से रोना और अंतरंग में खुशी होना। अच्छा हुआ सास ससुर मर गए, अरे बाहर से दुनिया को बताने के लिए ऐसे लोग दिन रात छल विद्या के द्वारा पाप कमाते हैं और छल कपट मायाचारी के कारण से मरण को प्राप्त होते हैं जब, तो त्रिंज गति में जाते हैं। माया तैर्यज्ञो से, मायाचारी करने वाला त्रिंज गति को प्राप्त होता है। स्त्रियों की त्रिया चरित्र कोई नहीं जान सकता, स्त्रियों की त्रिया चरित्र कोई नहीं जान सकता। महिलाओं के छल कपट के अनेक उदाहरण आगम में वर्णित हैं, आगम में वर्णित लिखे हुए हैं। मायाचारी करने में स्त्रियां प्रसिद्ध हैं, उनका स्वभाव माना गया है मायाचारी करना। रोना तो इनके अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु स्नेह के बिना रोना ये सब व्यर्थ का कार्य है। रोना तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। जो व्यक्ति रोता है वो असाता वेदनी कर्म का बंध बांधता है। ये दूसरा उदाहरण दिया। आचार्य भगवान ने तीसरा उदाहरण भी दिया, त्याग के बिना बैराग। अब आइए मुद्दे की बात पर। ये तो 2 उदाहरण हैं, अब तीसरा तो मेन है, सिद्धांत है। त्याग के बिना बैराग और बैराग के बिना त्याग व्यर्थ है, बेकार है। वैराग्य के बिना त्याग संसार का कारण है। बहुत सारे प्राणी घर परिवार वस्त्र आभूषण सब त्याग कर देते हैं, परंतु अंतरंग से राग ना छोड़ने के कारण से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाता है। और जब तक वैराग्य रूप भावों को जन्म नहीं हुआ तब तक बहुत त्याग भी संसार का ही कारण है। क्योंकि सांसारिक पदार्थों का त्याग करना सरल है, परंतु सांसारिक पदार्थों से विरक्त होना कठिन है। वस्तु का त्याग करना सरल है, लेकिन वस्तु के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। वैराग्य के बिना त्याग करना पत्थर पर बीज बोने के समान है। जैसे पत्थर पर बोया गया बीज नष्ट हो जाता है, व्यर्थ में श्रम होता है, उसी प्रकार से वैराग्य के बिना त्याग शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जिस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं उस वस्तु से हमारा मन उदास होना चाहिए। घर परिवार छोड़ के आ गए, जमीन जायदाद छोड़कर आ गए, साधु बन गए, और साधु बनने के बाद अपनी घर गृहस्थी की बातें बताए जा रहे हैं। सब जो भी दर्शन करने वाला आ रहा है उस दर्शन करने वाले को बता रहे हैं, हमारे पास इतनी जमीन थी, हम जागीरदार थे, हमारे पास इतना पट्टा इतना बीघा जमीन थी, हमारे यहाँ इसकी खेती होती थी, हमारे यहाँ उसकी खेती होती थी, हमारे यहाँ अनाज तो भरा पड़ा रहता था, हमारे यहाँ घी की दुकान थी, और हमारे इतना घी आता था कि 500 ग्राम 250 ग्राम तो चाट चाट के खा जाते थे। 250 ग्राम घी तो चाट चाट के खा लेते थे, बाकी तो दूर की बात, रोटी सब्जी की तो दूर की बात, इतना तो केवल टेस्ट करने में खा लेते थे। घर की बातें अभी याद आ रही हैं। छोड़ा क्या है? वैराग्य के बिना त्याग, त्याग तो कर दिया, संन्यास तो ले लिया, लेकिन वैराग्य नहीं आया अभी। जिस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं उस वस्तु के प्रति हमारा मन उदास होना चाहिए। सबसे पहले संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होना, इसका नाम है वैराग। आपको संसार से विरक्ति होना चाहिए, आपको अपने शरीर से विरक्ति होना चाहिए, और आपको भोगों से विरक्ति होना चाहिए।
जब तीनों से विरक्ति होगी तब समझना कि आपको वैराग हो गया। विरक्त होना चाहिए। सच्ची विरक्ति वह है जिसे छोड़ दिया फिर उसका नाम नहीं लेना चाहिए। आलू का त्याग है नहीं आंटी? आलू का त्याग कितने साल से? आहा, अभी सुन लिया, अभी जवाब दे दिया प्रैक्टिकल में। बहुत अच्छे। जो चीज त्याग कर दी उसको क्या याद करना। अभी एक व्यक्ति कहता है, उससे पूछा आलू का त्याग है? बोले हाँ मुनीराज 5 साल से त्याग है। 5 साल से त्याग है। कहां त्याग है? कहां त्याग है? बाहर का आलू नहीं खा रहे हो, अंदर तो आलू बिठाला है। अंदर तो आलू 5 साल से बैठा हुआ है, एक एक दिन गिन रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गई, 1.5 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई। जो छोड़ दिया ना, त्याग कर दिया ना, फिर उसको क्या याद करना। घर का त्याग कर दिया फिर भी दिन रात घर की चर्चा करने में लगे हैं। विषय भोगों को छोड़ दिया फिर भी भोगों को बार बार स्मरण कर रहे हैं कि हमने कैसे भोगों को भोगा था। इसका मतलब है वैराग अभी सच्चा नहीं, अभी कच्चा है। क्योंकि जब वैराग कच्चा होता है तब त्यागी हुई वस्तु बार बार याद आती है, बार बार उसका स्मरण आता है। और जब त्याग की हुई वस्तु का बार बार स्मरण आता है तो समाधि मरण बिगड़ जाता है। वैराग में राग बाधक है, चाहे वो परिवारजन से हो और चाहे वह अपने त्यागी वृत्तियों से हो, चाहे वो संयमियों से हो, चाहे वो साधुओं से हो। वह राग बाधक है, चाहे घर का हो चाहे परिवार का हो। राग तो संसार का कारण ही बनता है। देख लो हुआ क्या, 5 पांडव वैराग हो गया, एक साथ विरक्ति हो गई, मुनि बन गए, मुनि दीक्षा ले ली और 5 भाइयों ने मुनि बन करके वन वन विहार किया। घर परिवार माता पिता सबसे नाता तोड़ दिया और आत्मा से नाता जोड़ लिया। सबसे नाता तोड़ दिया और अपनी आत्मा से नाता जोड़ लिया। 5 पांडवों ने आत्मा का ध्यान लगाया। वो 5 पांडव आत्म ध्यान में लीन थे, तल्लीन थे। पांडवों को जो गृहस्थ अवस्था का भांजा था उसने क्रोधित होकर के लोहे के गरम गरम आभूषण किए और 5 पांडवों को पहना दिए। मुनि अवस्था में हाथ में, पांव में, गले में, सब जगह आभूषण पहना दिए। सभी 5 पांडव जो थे वो आत्म ध्यान में लीन थे। उन 5 पांडवों से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, ये 3 तो वृद्ध थे, आयु हो रही थी, और नकुल और सहदेव दोनों युवा थे, युवा दिख रहे थे। तब नकुल और सहदेव के मन में भाइयों के प्रति राग आया, भाइयों के प्रति राग उत्पन्न हो गया। हम तो सहन कर जाएंगे परंतु हमारे 3 भाई जो आयु हो चली है ये कैसे सहन कर पाएंगे। इतना सा भाइयों के प्रति राग उत्पन्न हुआ, राग भाव आया, परंतु उन 3 भाइयों के मन में कोई विकल्प नहीं आया, वो निर्विकल्प थे, जिसके कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो तीनों ने कर्मों की निर्जरा की, वो तीनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। परंतु दोनों भाइयों के प्रति, अपने भाई के प्रति जो राग आया, उस राग के कारण, भाई के मोह के कारण सर्वार सिद्धि में अटक गए, संसार में ही अटक गए आयु पूरी करके और सर्वार सिद्धि में देव बन गए। अपने प्रति राग नहीं था, अपने भाइयों के प्रति राग था। भाई का राग उन्हें संसार का कारण बन गया। नकुल और सहदेव सर्वार सिद्धि में देव हुए। अर्थात इस संसार में बस ज्यादा समय उनका भी नहीं लगेगा, लेकिन सर्वार सिद्धि की आयु तो पूरी करनी पड़ेगी और वहां से मनुष्य पर्याय में आके वो भी मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। लेकिन जो राग उत्पन्न हुआ था उस समय, वो तो संसार में रोक दिया। अगर राग नहीं होता तो वो भी आज मोक्ष को प्राप्त कर लेते। संसार में तुम कुछ भी करो, परंतु मोक्ष मार्ग में भाई का भी राग नहीं होना चाहिए। भाई का भी राग नहीं चलता।
थोड़े से राग के कारण संसार में अटक गए। राग वैराग नष्ट कर देता है। मोही प्राणी मोह में अंधा होकर के संसार में भटकता है। वैराग्य के बिना त्याग बिना फल का झाड़ है। खेत में झाड़ तो उग गया, उसमें फल नहीं है, कोई काम का नहीं है। बिना वैराग्य के त्याग जल से रहित कुएं के समान है। वैराग्य के बिना त्याग आंखों रहित सुंदर शरीर के समान है। सुंदर शरीर है पूरा, बस आंखें नहीं है। शरीर पूरा सुंदर है, आंखें नहीं है, क्या काम का ऐसा शरीर। वैराग रहित त्याग श्रृंगार रहित स्त्रियों के समान है। स्त्रियां हो और श्रृंगार ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैराग रहित त्याग पराग रहित पुष्प के समान है। पुष्प तो है, उसमें पराग नहीं है। अर्थात भक्ति रहित विनय व्यर्थ है। स्नेह रहित महिलाओं का रोना व्यर्थ है। और वैराग के बिना त्याग व्यर्थ कहे जाते हैं। ऐसा इस गाथा का अभिप्राय हुआ, जानना चाहिए। आगे अगली गाथाएं बताएंगे कि भाव रहित क्रिया से कोई लाभ नहीं होता। आप कोई भी क्रिया करें और अगर आपका उसमें भाव नहीं है तो वो कोई फल देने वाली नहीं है। इस बात की व्याख्या आपको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जिन वाणी के लिए खड़े हो जाएं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो भारती, तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। दे बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर्तयन चे समान। सभी लोग बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करें, 9 बार 9 का जाप करें।